जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी के अंदर अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस के अंदर असम राइफल चुना है, यानी कि आपका सपना है कि मुझे भी असम राइफल के अंदर भर्ती होना है एसएससी जीडी के अंदर, क्योंकि सभी फोर्सेस की वैकेंसी निकली है। सभी बच्चों का एक सपना होता है कि मुझे सीआरपीएफ में जाना है, किसी का सपना होता है मुझे सीआईएसएफ में जाना है, किसी का सपना होता है मुझे असम राइफल में जाना है। तो अगर असम राइफल के अंदर आप भर्ती होना चाहते हैं तो असम राइफल की जॉब प्रोफाइल कैसी होती है, सैलरी, प्रमोशन, फैसिलिटीज, हर चीज के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलने वाली है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों, असम राइफल की अगर हम बात करें, अगर आप असम राइफल में भर्ती होना चाहते हैं तो असम राइफल क्या है कि अपने भारत देश की अकेली पैरामिलिट्री फोर्स है। अभी कुछ समय पहले तक की हम बात करें तो काफी समय तक सभी जितनी भी फोर्सेज है हमारी, सभी को पैरामिलिट्री बोला जाता था, चाहे बीएसएफ है, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी है। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर एक छोड़कर असम राइफल को बाकी जितनी भी फोर्स है ये सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स बोला जाता है, जिसमें आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी ये सभी आ गई आपकी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में। बाकी असम राइफल जो है ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है। अब इसको पैरामिलिट्री फोर्स किस लिए बोला जाता है, क्योंकि असम राइफल जो है ये मतलब मिलिट्री के पैरा यानी कि मिलिट्री की तरह कार्य करती है। और असम राइफल के अंदर जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो आर्मी की ट्रेनिंग होती है। जो ट्रेनर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी के ट्रेनर होते हैं। इसके अलावा आर्मी के अंदर जो अफसर्स होते हैं वही डेपुटेशन के ऊपर असम राइफल में आते हैं। यानी कि असम राइफल के अंदर जो ऑफिसर रैंक के जो होते हैं वो सभी आपको मैक्सिमम आपको मिलेंगे आर्मी के मिलेंगे। आर्मी के ऑफिसर्स होते हैं तो आर्मी के रूल रेगुलेशन जो होते हैं वो सभी आर्मी के चलते हैं। ट्रेनिंग आपकी जो आर्मी का जो आपका सिलेबस होता है, जो शेड्यूल होता है, उसी बेस पे आपकी ट्रेनिंग होती है। और जो ट्रेनर होते हैं वो आर्मी की जो पढ़ाई होती है, जो ट्रेनिंग होती है, वही ट्रेनिंग आपको दी जाती है। इसीलिए इसको पैरामिलिट्री बोला जाता है। और कभी जैसे दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का आक्रमण युद्ध हो जाए तो मिलिट्री के साथ में अगर लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी कर उसी प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है कि भी आर्मी के साथ में ये जो असम राइफल होती है ये भी युद्ध क्षेत्र के युद्ध के मैदान में आ सके। और इसके अंदर सबसे मेन चीज यही है कि ये सभी चीजों का जो रूल रेगुलेशन सभी चीजें, क्योंकि आर्मी के ऑफिसर्स, आर्मी के ट्रेनर होने से सभी रूल इसके अंदर आर्मी के चलते हैं। बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की तो असम राइफल जो होती है, जैसे सभी फोर्सेज में आप भर्ती होंगे सभी को कांस्टेबल बोला जाएगा, लेकिन असम राइफल के अंदर अगर कांस्टेबल रैंक से भर्ती होते तो आपको राइफलमैन बोला जाता है। असम राइफल के अंदर कांस्टेबल नहीं होते, इनको राइफलमैन बोला जाएगा। अभी राइफलमैन जो होते हैं इनका मेन टास्क क्या होता है कि असम राइफल आपकी जितनी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, जैसे आपका असम है, मणिपुर है, आपका नागालैंड है, आपके जैसे मिजोरम है, मेघालय है, जितने भी असम जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं इन सभी के अंदर असम के अंदर मतलब जितने भी नॉर्थ ईस्ट में सभी क्षेत्र के अंदर आपकी असम राइफल रहती है। अभी बाकी आपकी अदर स्टेट के अंदर अदर पैलेस में जो ड्यूटी होती है बहुत कम मात्रा में होती है। मैक्सिमम ड्यूटी आपकी जो नॉर्थ ईस्ट की अपने 7 स्टेट है इसी के अंदर आपकी ड्यूटी घूमती रहती है। अब ड्यूटी क्या होती है कि जैसे असम राइफल पहले आप देखेंगे तो जितने भी नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र थे, चाहे वो असम देख ले, चाहे मणिपुर देख लें, चाहे आप नागालैंड देख लें, अरुणाचल प्रदेश देख लें, किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो पहले कहीं ना किसी लेवल के ऊपर अशांति, इस क्षेत्र में अशांति रही हुई है। उग्रवाद, अलगाववाद का इसके अंदर थोड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन अभी सभी जगह पे लगभग शांति है। लेकिन फिर भी असम राइफल जहां पे रहती है उस एरिया के अंदर जैसे अपना भाई ऑपरेशन करती है, कहीं कहीं पे चुटपुट घटनाएं हो जाती हैं। कोई भी जैसे भाई उग्रवादी संगठन है, कोई एक्टिव है या किसी भी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशंस ना जाए उसके खिलाफ, मतलब जैसे नागालैंड वगैरह के अंदर भी कुछ उग्रवादी संगठन अगर कोई एक्टिव है तो उसके ऊपर खिलाफ ऑपरेशन करना, या फिर जंगलों के अंदर जाना, वहां पे अपने रूटीन पेट्रोलिंग वगैरह ड्यूटी कर ली, किसी प्रकार की जो एक्टिविटी तो ना हो रही है, अगर कोई जानकारी मिलती है तो ऑपरेशन ड्यूटी इसके अंदर आपको नॉर्थ ईस्ट के अंदर देखने को मिलती है असम राइफल की। अगर हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी की एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है ये आपकी आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस के आधारित पर इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों मोड के अंदर मिल जाती है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा चाक्षु पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न पर आधार पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा जहां पे उनका कैंप होता है, कैंप की सिक्योरिटी वगैरह जो होती है, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी वगैरह होती है, तो राइफलमैन से आप भर्ती होते हैं तो ये ड्यूटी आपकी नॉर्मल होती है। इसके अलावा असम राइफल के अंदर क्या होता है कि जैसे आप बाकी फोर्सेज में जब भर्ती होते हैं तो जैसे आप 3 से 4 साल, जैसे सीआरपीएफ में है, आप बीएसएफ में, आईटीबीपी में 3-4 साल एक बटालियन में रहे, उसके बाद आपकी 3-4 साल बाद पोस्टिंग होगी, दूसरी बटालियन में चले गए। लेकिन जो असम राइफल है इसके अंदर क्या है कि आर्मी की तरह रूल होता है कि जैसे पूरी यूनिट होती है, पूरी यूनिट चेंज होती है। जैसे अभी आसाम में आपकी यूनिट है तो आपका अकेले की पोस्टिंग नहीं होती, इसमें बहुत कम चांस होता है सिंगल पर्सन की पोस्टिंग। जो आर्मी की जैसे पूरी यूनिट उठ के, पूरी जो उनका रेजिमेंट उठ के चेंज होती है, सेम इसी प्रकार से असम राइफल में भी आपकी जैसे आसाम में यूनिट है तो
बाद में वहां से उठ के फिर दूसरी जगह चली जाएगी। इस प्रकार से जैसे आर्मी की तरह इसका प्रोसेस होती है। बाकी इसके अंदर फैसिलिटीज की बात करें तो इसके अंदर आर्मी की जो फैसिलिटीज होती है, सबसे मेन फैसिलिटीज होती है सीएसडी कैंटीन की। जैसे जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स है, बाकी जैसे आप एसएससी से भर्ती हो रहे, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सभी फोर्सेज के अंदर आपको क्या है कि सीपीसी कैंटीन की फैसिलिटीज मिलती है, यानी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन की फैसिलिटीज मिलेगी। लेकिन आसाम राइफल के अंदर जो सीएसडी कैंटीन होती है, जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो जवान होते हैं, उनको जो कैंटीन की फैसिलिटी मिलती है, वही फैसिलिटीज आपको असम राइफल के जो अंदर आप राइफलमैन से भर्ती होंगे तो आपको वही फैसिलिटीज मिलती है। इसके अंदर आपका जो सीएसडी कैंटीन का कार्ड बन जाता है, आपका बन जाएगा, आपका डिपेंडेंट का कार्ड बन जाएगा। तो आप जहां पे पोस्टेड होंगे वहां पे आप सामान खरीद सकते हैं, या लगभग भारतीय हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आजकल के देखेंगे तो हर तहसील के अंदर आपको सीएसडी कैंटीन की फैसिलिटीज मिल जाती है। आपके पास कार्ड है तो आप अपने कार्ड से खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपके पास फैमिली के पास में है, डिपेंडेंट जाके भी सीएसडी कार्ड की फैसिलिटी आपकी जो ले सकता है। तो इसके अंदर सीएसडी कार्ड की फैसिलिटीज मिलती है। बात करें सैलरी की, तो सैलरी 21,700 से बेसिक पे से शुरू होती है, क्योंकि आपकी जो रैंक होती है कांस्टेबल होती है, राइफलमैन आपको बोला जाता है। लेकिन जो पे होगी आपकी 21,700 से स्टार्ट होती है। बाकी उसके ऊपर जो अलाउंस वगैरह, सैलरी के बारे में डिटेल आपको जाना तो 3-4 दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाया था इसके संबंध में, सैलरी के बारे में फुल डिटेल वीडियो बना रखा, आपने देखा होगा। नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एसएससी-जीडी सैलरी के संबंध में, और एसएससी-जीडी के ऑल वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आप एसएससी-जीडी संबंधित सभी प्रकार के वीडियोज आप देख सकते हैं। तो सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है। बाकी आप जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग के बाद में फिर आपको जिस पोस्टिंग आपकी जहां पे होती है वहां पे अलाउंस के क्षेत्र में जो आपको अलाउंस मिलेंगे उसी हिसाब से आपको सैलरी मिलती है। जैसे आसाम के अंदर अलाउंसेस कम है, आपको नागालैंड में अलाउंस ज्यादा मिल जाएगा, मणिपुर में भी अलाउंस ज्यादा मिल रहा है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्टेट के अंदर आपकी पोस्टिंग होती है, उस हिसाब से आपको सैलरी इसके अंदर मिलती है। इसके अलावा छुट्टियों की बात करें तो छुट्टी आपको जितनी भी सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स उस हिसाब से आपको छुट्टियां मिल जाती हैं। 2 महीना ईएल आपको मिल जाती है, 15 दिन सीएल मिल जाती है। और आसाम राइफल के अंदर आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि भाई आप आसाम राइफल में पोस्टेड है और आप मान के चलो नागालैंड पोस्टेड, आप रहने वाले जम्मू कश्मीर के हैं, तो आपको छुट्टी आने जाने में जो समय मिलता है तो आपको जर्नी टाइम जो होता है वो भी मिल जाता है। छुट्टी के जो आपकी छुट्टी होती है उसके साथ साथ में आपको भी आने जाने का जो समय होता है, कुछ दिन आपको 2-4 दिन कुछ ऐसे फिक्स स्टेट के वाइज, हर स्टेट वाइज मिल जाता है, वो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो 2 महीना ईएल, 15 दिन सीएल आपको इसके अंदर छुट्टियां मिल जाती है। ओवरऑल अगर देखेंगे तो सबसे मेन इसके अंदर अगर हम देखें कमी यही है कि भाई आपकी जो पोस्टिंग होगी वो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ही आपकी पोस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि खास करके जैसे आप नॉर्थ के रहने वाले हैं, फिर साउथ के रहने वाले हैं, तो आपके स्टेट में आपके मतलब घर के नजदीक आपको पोस्टिंग आने का चांस नहीं मिल पाता इसके अंदर। बाकी फोर्सेज के अंदर जो क्या है कि सेंट्रल आर्मेड पुलिस फोर्स के अंदर कैंप है, हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग मिल जाएंगे आपको, हर स्टेट में मिल जाएंगे। तो आपको ये मौका मिल जाता है कि आप अपने घर से 100-200 किलोमीटर की दूर पे पोस्टेड हो जाते हैं। लेकिन असम राइफल में चीजें नहीं हो पाती है। दूसरी इसके अंदर यह कि असम राइफल के अंदर आपको आर्मी के रूल रेगुलेशन होते हैं, तो आपको डिसिप्लिन जो होता है अव्वल दर्जे का होता है। बाकी फोर्सेज की तुलना में देखेंगे तो वैसे तो फोर्स में आप भर्ती हो तो डिसिप्लिन सभी का अव्वल दर्जे का होता है, लेकिन असम राइफल का बाकी फोर्सेज की तुलना में थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन होता है। वैसे अगर किसी भी फोर्स के अंदर आपकी जॉब लग रही है, परमानेंट जॉब है, इसमें कोई 4 साल का आपका ये अग्निवीर की जैसे इसके अंदर है नहीं, 20 साल आप मिनिमम कर सकते हैं, मैक्सिमम आपकी मर्जी है, आप 60 साल की एज तक आप कर सकते हैं। बीच में आना चाहे तो 20 साल की नौकरी करके आप आ सकते हैं। तो इस प्रकार से बढ़िया है असम राइफल की जो। बाकी पूरी डिटेल में तो ज्यादा लंबी खींचूंगा तो लंबा बहुत वीडियो हो जाएगा, लेकिन मोटा मोटी आपका जो ड्यूटियां जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगभग अभी शांति है, कुछ कुछ क्षेत्रों में चुटपुट घटनाएं होती है, वहां पे ऑपरेशनल ड्यूटी करनी पड़ती है। फिर जहां पे आपका कैंप में आपको मतलब कैंप सिक्योरिटी होगी, कैंप मेंटेनेंस ड्यूटी वगैरह हो जाती है, एडम ड्यूटी वगैरह हो जाती है। इलेक्शन ड्यूटी वगैरह में आपको यूज में नहीं दिया जाता है। बाकी फोर्सेज की इलेक्शन ड्यूटी वगैरह भी ली जाती है। सांप्रदायिक दंगे वगैरह जहां पे आपकी पोस्टिंग उस एरिया में किसी प्रकार की घटनाएं होंगी तो आपको ड्यूटी जाना पड़ेगा। बाकी ये नहीं कि भाई आपको राजस्थान में पंगा हो गया, यूपी में होगा, असम राइफल आ रही है, ऐसी ड्यूटी नहीं लगती है। ऐसी जगहों पर सीआरपीएफ ड्यूटी करती है। बाकी आप लोगों को जहां पे आपकी ड्यूटी हो तो क्षेत्र के अंदर जो होगा उसमें आपको हैंडल करना पड़ता है। तो अगर आपने असम राइफल अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दिया है, खास करके ज्यादा देते नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले बच्चे जो होंगे वो दिए होंगे, तो भगवान से दुआ करेंगे आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए। इसके लिए खास करके आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत हार्ड है हर क्षेत्र में, हर फोर्स के अंदर। आप तैयारी करें, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।